नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। एक समय था जब महिलाएं राजनीति में पदार्पण करने में संकोच करती थी और ये सोचती थी कि मेरे लिए राजनीति, अरे उनका काम तो सिर्फ ये था कि बस बालिकाओं के विद्यालयों में पढ़ाइए जा करके। लेकिन कुछ ऐसी साहसी आत्मनिर्भर महिलाओं ने राजनीति में प्रवेश करने का मन बनाया और उनका ये पदार्पण वरदान सिद्ध हुआ। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की आप मेंबर बनी हैं, इसके लिए बहुत बहुत, और आप उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष में हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सानिध्य में मेयर काउंसिल भी एक नई दिशा में नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ प्रमिला जी, हम कह रहे हैं कि महापौर जनता के द्वार द्वार जा रही हैं और अभी आपने चलता फिरता ऑफिस भी बना लिया है, डुग्गी भी बजा रही है। क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? सर्वप्रथम तो मैं जेएमडी के बड़ी खबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मेरे राजनीतिक जीवन से पहले मैं अपने बड़े भाई रमेश वर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार रहे, मैं उनको नमन करती हूँ। जिन्होंने पत्रकारिता सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए किया, ऐसे मैं अपने बड़े भाई को बहुत बहुत प्रणाम और नमन करती हूँ। अभी आपने कहा कि मैं द्वार द्वार जा रही हूँ और चट्टे हटा रही हूँ। देखिए, अधिकारी जो हमारे शहर में आते हैं वो अपने दृष्टि से काम करते हैं, लेकिन वो आज यहाँ हैं, कल कहीं चले गए। लेकिन हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, यहीं रहना है, अपने लोगों के बीच में जीना है, मरना है, सुख दुख हम साथी हैं। इसलिए हमको अपने शहर की बड़ी चिंता रहती है कि जब मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और शहर की जनता ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे महापौर पर आसीन किया, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी जनता के लिए सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूं। अभी हमारे पूरे शहर में जो गंदगी ज़्यादा रहती थी, लोग इसके लिए अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे, तो मैंने अपने मन में सोचा क्यों न मैं 1 से 10 वार्ड जो मेरा है, मेरा शहर इतना बड़ा है कि अगर मैं किलोमीटर में बताऊं तो कम से कम 200 किलोमीटर के अंदर मेरा कानपुर शहर है। अगर मैं जनसंख्या में बताऊं तो 30-32 लाख तो हमारी वोटर में है और वैसे हमारी 52-54 लाख की हमारी क्या कहते हैं पूरे कानपुर महानगर की जनसंख्या है। तो मैंने सोचा क्यों न मैं 1 से 10 जो मेरा वार्ड है, हर गली में मैं एक ऐसा प्रोग्राम करूं जो लोगों के को ऐसा लगे कि ये जो महापौर कर रही हैं और कह रही हैं उस पर थोड़ा सा मैं भी ध्यान दूं। जैसा मैं जब डुगडुगी का रोज प्रोग्राम करती हूँ तो आधे पौन घंटे में मैं हजारों आदमियों से मुलाकात मेरी हो जाती है, क्योंकि जब मैं जिस वार्ड से निकलती हूँ लोग छतों से, घर से, अगल से बगल से लोग आते हैं। लेकिन मैं अब देखती हूँ कि जिस वार्ड में मैं जाती हूँ, मैं ये तो नहीं कहती कि 100% वहाँ सफाई हो रही है, लेकिन ये डंके की चोट पर मैं कहना चाहूँगी कि 80-85% सफाई वहाँ हो रही है। तो ये तो मेरा ये प्रोग्राम ये था। लेकिन जनता जब आपसे मिलती होगी, रिस्पॉन्स करती होगी, क्या कहती क्या है जनता? यही जैसे मतलब जिस वार्ड में गए, हाँ, तो मेरा ये स्वभाव है कि अगर मेरा वो अधिकारी भी साथ में चूंकि रहते हैं, अगर उन्होंने बताया कि इधर चलना है तो मैं अपना रास्ता तुरंत इधर कर लेती हूँ। हमें पता है कि इधर रास्ता साफ होगी क्योंकि आप इधर ले जा रहे हो, तो मैं तत्काल इधर कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ भी मुझे साफ ही। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है आपको जो जनता कहती है आपसे? देखिए, सबसे बड़ी अभी जो समस्या ये थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कूड़े की। हाँ। जो कूड़ा कभी 9 बजे उठता था, 10 बजे उठता था, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कूड़ा उठता था, रखा जाता था। लेकिन अब ये जो डोर टू डोर वाला सिस्टम है,
देखिए, मैं जब से महापौर भाई इंदौर भी मैं 2 बार जा चुकी। जी जी। वहाँ का जो सिस्टम मैंने देखा, और जब से मैं आई मैं उसी पर बिल्कुल पूरा काम मैं क्या कहती हूँ 2018 में से जब आई थी तो मैं उसी पर अध्ययन करके आई थी, उसी पर मैं कार्य कर रही थी। तो डोर टू डोर वाले में सबसे बड़ा ये हमको फायदा हुआ कि डोर टू डोर में गाड़ी आता है, अब गाड़ी गाता रहता है, गाड़ी आया घर का कचरा निकाल कचरा निकाल, तो लोग अब लोग उसमें डालने लगे। ये आपके 110 वार्ड तक तो अभी पहुंचा नहीं, कुछ वार्ड में अभी बाकी है, उसमें मैं लगी हूँ, वो भी बहुत जल्दी उन वार्ड में मैं पहुंचूंगी। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि मैं अपने शहर वासियों से हमेशा विनम्रता से प्रार्थना करती हूँ, जो मेरे बड़े हैं उनको मैं बिल्कुल चरण धो करके एकदम प्रणाम करती हूँ, और छोटों को यह समझाना चाहूंगी कि जब तक मैं नहीं सुधरूंगी कुछ नहीं सुधरेगा। अब जैसे आप समझिए कि हमारा डोर टू डोर में इसकी भी हमारे पास शिकायत आई, इस पर भी मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रही हूँ। जैसा मेरा यह है कि 30 रुपए महीने का या 40 रुपए महीने का या 50 रुपए महीने का आदमी शहर में हर घर का मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, 10 रुपए का पुड़िये का मसाला जो है खाता है दिन भर में 4-5, तो महीने में तो 30 रुपए देना है या 40 देना है, जिससे उनके घर का कूड़ा उसमें आ जाए। और मेरी ये भी प्रार्थना रहती है कि गीला सूखा कूड़ा आप देंगे तो हमारे लिए एक सहूलियत और हो जाएगी, हम उस तरीके से उसको करेंगे। खाने पीने की चीज का हम कहते हैं अगर वो एक वो बना लें तो हमारी गौशालाएं हैं, मैं उसको ले जाकर उनको खिला दूं। तो लेकिन जनता मेरी पूरी सहयोग कर रही है, लेकिन अब इतने दिन का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे सही हो रहा है। अब मुझे आशा है कि सही हो जाएगा। हाँ, आप प्रयास कर रही हैं। जी, मेरा पूरा मैंने आपके हिसाब से कानपुर में सबसे बड़ी समस्या कूड़ा उठाने की है। कूड़ा उठाने की, और सब उसके बाद सीवर समस्या। अब सीवर समस्या में एक बताइए, जैसे आप चट्टे हटाने जाती है, एक तो ये कहा जाता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, तो एक आपने भी कहा कि भाई अधिकारी अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं, लेकिन ये वो लोग कहते ये हैं कि आपने चट्टों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, आप कर दीजिए हम हट जाएंगे। देखिए ये क्यों नहीं कर पा रहे? ये मैं आपको बताना चाहूंगी जी कि अभी इससे पहले इन लोगों को, चट्टे वालों को प्लाट दिया गया था केडीए से, ये नहीं गए, लेकिन वहाँ कब्जे हो गए, वो कब्जे हो गए, कुछ लोगों ने बेच के चले गए। बताइए। और दूसरी बात यह है कि ये धंधा कर रहे हैं भाई, इससे पैसा कमा रहे हैं। 60 रुपए में या 55 रुपए में भैंस का दे रहे हैं, 50 में गाय का दे रहे हैं, 800 रुपए किलो घी दे रहे हैं, तो कहने मतलब ये भी कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज इनको ऐसे लगता है कि महापौर गलत कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं पूरी सफलता इस बार पा जाऊंगी तो इनको भी लगेगा कि हाँ मेरी महापौर सही किया। जैसा कि मैं खुद जाती हूँ, आपको समझिए एक एक घर में 50-50 भैंसें बंधी हैं और बड़ी बोर किए हैं, वो गांव वाली बोर की है जो इतनी मोटी पाइप से पानी आता है, उस पानी को गोबर में लगाकर तत्काल मैंने आंखों में देखा, आपको मैं वीडियो मुहैया करा दूं, सीधे सीवर में डाल रहे हैं। हर साल हमको 10-12 करोड़ रुपए सीवर साफ कराने में कर रहा हो लगता है, और सीवर तब भी साफ नहीं होता क्योंकि गोबर का ऊपर का चला जाता है, वो गोबर जम जाता है, वो गोबर जमता रहता है, जमते जमते धीरे धीरे सिल्ट जो है एकदम ऊपर हो जाती है, वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो खपंची चला से या मशीन से नहीं साफ होती, तो उसमें हमारा सुपर साकर मशीन लगानी पड़ती है। नहीं तो अब क्या सोच क्या रहे, कैसे क्या मैंने ये सोचा, अब तो हमने 50% तो मैंने हटा दिया जी। लेकिन अब मुझे कष्ट है कि मैं इनको रोजी दे नहीं रहा हूँ, इनकी लगी लगाई रोजी मैं हटा रही हूँ। मैं जेटीएम के माध्यम से उनको ये कहना चाहूंगी, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब इन लोगों को मैं हटाती हूँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी मेरी है कि मुझको अपने शहर को बिल्कुल क्लीन चिट साफ करना है। तो अभी मेरी 2-3 मरतबे बात कमिश्नर से हो गई, डीएम से हो गई, नगर आयुक्त को भी हो गई। अभी हमने पिछले हफ्ते शनिवार को मैंने डीएम के यहाँ बैठी थी, तो हमने कहा मेरे पास जाना गांव में जमीनें हैं,
नगर निगम उसमें इन लोगों को वहाँ दे दे। दे और जो पैसा मैं इनसे वसूल करीब 1.5 करोड़ रुपए मैंने इन लोगों से वसूला है, उन पैसे को मैंने नगर आयुक्त से कहा कि किसी मद में न लगाना, ये वो जहाँ से मैं इनको जगह दूंगी। अब जैसे शहर तो आपको हमने बताया दूर, तो हमने इनको चाहा कि इधर वाले जाजमऊ चले जाएं, इधर वाले कोई बिल्लौर साइड से हमारे जो शहर के अंतर्गत आता होगा हमारे नगर निगम में, वो जगह हम इनको दे दें। तो वहाँ से जो मेरा पैसा इनसे मैंने इनसे लिया है, उस पैसे से वहाँ इनकी पूरी सुख सुविधा की मैं सामान लगा दूं, जिससे ये कब तक हो जाएगा? उससे कब तक? अब लगी हूँ, निश्चित तौर पर आपको ये मेरा काम 1-2 महीने के अंदर में दिखेगा। दूसरी चीज आपने अभी कहा कि सीवर को जाम कर देते हैं, इसी तरीके देखिए नाले जाम है। नमामि गंगे पर कितना पैसा खर्च हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आज भी देखिए कड़वी सच तो यही है महापौर जी कि नाले अभी भी गंगा में पूरी तरीके से गिर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि मैं डेली परमट जाती हूँ। जी हाँ, वही मैं सरसैया घाट जाती हूँ। नाला गिर रहा है। हाँ, तो ये बात से मैंने अभी कमिश्नर साहब को इससे अवगत कराया जी। हमने उनसे अवगत कराया कि ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री का है, इस पे एक बार आप ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मैं इसको देख लेती। निश्चित तौर पर इस बात पर मैं, जैसे अब आप देखिए ये जो जल निगम है, सारी समस्या शहर में जो है जल निगम, और इसकी शिकायत आपने नगर विकास मंत्री से की, नगर और नगर विकास मंत्री साहब ने हाँ। भी कहा कि स्मार्ट सिटी का पैसा बर्बाद हो रहा है। आपने कहा जल निगम गड़बड़ कर रहा है। आपने कहा कि हमको कान्हा जो योजना उसका 5.5 करोड़ रुपया नहीं मिला। बड़ा दर्द आपने व्यक्त किया। लगता है क्या है कि ये जो नगर निगम है, आप जो चाहती हैं हो नहीं पा रहा, इसके लिए आप क्या अधिकारियों की शिकायत आपने की या व्यवस्था की शिकायत? देखिए, मैं किसी अधिकारी की तो कभी शिकायत करती नहीं हूँ जी। अधिकारी का दायित्व तो है कि जो काम उनको सौंपा गया उसको मैं लूंगी। मुझे अधिकारी से कुछ नहीं कहना है। अधिकारी आते हैं जाते हैं, अब हमारा शहर है, हम अपने शहर को किस हिसाब से साफ कर दूं और सुख सुविधा से सब मुहैया कराऊं, ये मेरा धर्म है। क्योंकि जनता ने मुझ पर विश्वास किया, न कि अधिकारियों में किया है। लेकिन कहीं न कहीं हमें ऊपर भी अपनी बात बतानी पड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति तो बिजी है, हर व्यक्ति तो भाई अपना काम में लगा हुआ है। तो मैं बताऊं, मैं तो ये कभी किसी अधिकारी के बारे में, मेरा स्वभाव है, मैं 30 साल की राजनीति में मैंने कभी भी किसी अधिकारी मानसिकता नहीं बदलते क्या करें? अब मानसिकता उनका आप भी जान रहे हो, क्योंकि आप भी गुरुदेव बहुत दिन से राजनीति में हो, राजनीति देख रहे हो। राजनीति तो नहीं कर रहे हैं हम, तो लेकिन आप राजनीति तो नहीं करते हो, लेकिन राजनीतिक लोग आपके क्या कहते हैं इर्द गिर्द रहते हैं। हाँ, मतलब आप लोगों का सानिध्य मिला रहता है, बस इससे तो आप नहीं नकार सकते। नहीं, बिल्कुल, तभी तो ये तो मेरा सौभाग्य है। हाँ, तो आपके इर्द गिर्द राजनीति नहीं, लेकिन आपको सब पता है, करते हैं। लेकिन अब इनकी भी, अब मैं क्या बताऊं, जैसे आप बताइए, आप ये जल निगम वाले हैं, नमामि गंगे वाले हैं, पाइप अब 2008 से 12 तक 15 तक जितनी इन्होंने लाइन डाली, अब मैं तो ये नहीं कह सकती कि कब डली, इस सरकार में डली। अब ये बात होगा कि आपके माध्यम से मैं राजनीति कर रही हूँ, नहीं। इन लोगों ने क्या किया, जो मोटी पाइप रखी 1-1 मीटर के अंतर पर डाल दिया है। हाँ, तो उसको अब वो फाल्ट, अब चूंकि इतना खरबों रुपए उसमें खर्च हो चुका है, तो हमको उसी पर फिर से दोबारा, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी एक बार पानी का फवारा चुन्नीगंज में 20 फुट पानी चला, अभी एक दिन किदवई नगर में चला, एक दिन, यानी आए दिन उसी पर काम हो रहा है। अगर कोई भी सरकार, जैसे देखिए पिछली सरकारें थी, उन्होंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सब तो हम लोग पिछली सरकार का ही अभी तक भुगत रहे। अब हमारे देखिए प्रधानमंत्री को इतने दिन हो गए, आप देखिए सब चीजें सिस्टम में आपको आती नजर आ रही है। नहीं, एक बताइए, प्रधानमंत्री भी लगे हैं, योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं, रोज तेवर दिखा रहे हैं, अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तेवर नहीं दिखाते हो, वो सब प्यार मोहब्बत शक्ति कर रहे हैं। अरे शक्ति न करें योगी आदित्यनाथ तो काम न चले, हम आपको बता दें। आप जरूर कुछ बात कहेंगी, ठीक है भाई, आपको सत्ता दल में, लेकिन उनकी शक्ति मुझको अच्छी लगती है। वे शक्ति दिखाते हैं तो कम से कम कुछ काम तो दिखता है उनका काम, लेकिन अधिकारी नहीं मान रहे हैं।
नहीं मान तो रहे हैं, लेकिन अब वही आज सिस्टम वही हमने अच्छा, तो आपको आपको लगता है कि नगर विकास मंत्री से जो आपने बातचीत की, शिकायत नहीं, की, हमें फोन आ गया, हमें हाँ, फोन आ उसका गया, रिस्पांस नहीं बताइए। रिस्पांस तुरंत आ गया। और अनुराग यादव जी का फोन आया, उनके पीआरओ का, जी। कि आपका पैसा जो है जा चुका है। वो 5.5 करोड़। जी, अच्छा, ठीक है। तो 5.5 करोड़ आ चुका था। हाँ। अब चूंकि है क्या कि अगर वो जो उन्होंने किताब बुक बनी थी, वो बुक अगर मुझे पहले भेज दिए होते तो मैं उसको पढ़ लिए होती। अब वो बुक हम वहाँ, जब मैं वहाँ टेबल पर ही तो टेबल पर मैंने उसको देखा, तो हमें जानकारी नहीं, तो नहीं मैं पूछ लेती। वहाँ से मुझे फोन आया कि पैसा जा चुका। अच्छा, और बातों के लिए क्या होगा? जैसे अभी आपने स्मार्ट सिटी के बारे में बताया कि बड़ा पैसा बर्बाद हो रहा है, और अब फूलबाग में हम देखते हैं फुटपाथ पे जाने कब से भैया बन रहा है, और लोहा डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है। तो हजारों गाड़ी आई थी, उसको वापस कर दिया गया था, नगर निगम, हाँ, तो दे दिया गया। हाँ, तो हम तो स्मार्ट सिटी के बारे में हमने तो मंत्री जी से कह दिया, हाँ, कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, वही भाई ये बैठक कर लेते हैं। मैं अगर मैं तो कहीं किसी बैठक में रहूँ, बिल्कुल, तो मैं तो अपनी बात रखूंगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप तो अभी सर्किट हाउस में बैठक हुई, हमारे उप मुख्यमंत्री मौर्य जी आए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो यहाँ के प्रभारी हैं, शहर के बारे में सोचते हैं। ये अभी कोरोना के कार्यकाल में लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे पूरे, हमने इनको इतनी बार बताया कि नगर निगम के पास 46 अस्पताल है। हाँ, अस्पताल है, बताया। हाँ। हमने आदरणीय श्री अपने सद्दे भाई को कायदे देखा जाए मोहल्ले में। हाँ, तो आप अगर उसी अस्पताल को, जैसे जागेश्वर है, नेहरू है, बीएन भल्ला अस्पताल है, अरे तमाम ऐसे बिल्कुल 46 अस्पताल है। अगर कोरोना के अंतर्गत जो पैसा दूसरी जगह लगाया गया, नर्सिंग होमों कहा गया, वो उसमें लग गया होता, तो आज उसमें रौनक आ जाती। मैंने उनसे कहा 11 एकड़ जमीन है, अरे क्या कहते हैं हमारे आदरणीय रमेश भैया, 11 एकड़ जागेश्वर है। हाँ, मैंने कहा अगर दक्षिण में कोई अस्पताल नहीं, अगर वहाँ एक अस्पताल बड़ा से बन जाए, हाँ, तो आप बताइए दक्षिण वालों के लिए जय जय है। बिल्कुल। अब मैंने इन आंखों देखा था, डॉक्टर संगठा प्रसाद पांडे बैठते थे यहीं पर ग्वालटोली में, तो वहाँ लाइन लगती थी और लोग जाते थे। और वो भी कितना बड़ा है। लेकिन वही बीच में वही सिस्टम आ गया कि पिछली जो सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। अब सद्य योगी जी, मोदी जी काम कर रहे हैं, और दूसरी बात, जब वो काम कर रहे हैं तो उनको ये बताए कौन? तो हम लोग टाइप नेता लोग, हम लोग जाकर उनको बता रहे हैं। जैसे उस दिन हमने मंत्री को बताया कि उसमें अस्पताल बना दीजिए। अब वो देखिए, अभी एक हफ्ते नहीं हुआ, कमिश्नर साहब उस दिन जाकर हमारे साथ पूरी उन्होंने देख लिया। हाँ। अगर वो अस्पताल बन जाता, हमने ये कहा, हमने नगर आयुक्त को कहा कि भाई आप अपने उसको बुला लीजिए, वकील साहब को, विधि करा ले लीजिए। हमारे पास 46 से क्या कहते हैं अस्पताल है, और सब अस्पताल मेरे लोगों के कब्जे में है। अगर उन अस्पतालों में, जैसे जो अस्पताल हमें 2 चलाना है, जैसे मैं सूरत गई थी, वहाँ एक नगर निगम का इतने बड़ा अस्पताल चल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तब से लगी हूँ, तब से कहीं जुगाड़ हो जाए कि हो जाए, अभी तक नहीं। अब उन्होंने देखा, अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होगा। अब जैसे उनमें दुकानें किए हुए हैं सब जागेश्वर में, अगर उन दुकानों को ही हम उनको दे दें, सही बात है, थोड़ी अंदर करके उनको दे दें, तो आज इतना पैसा आ जाए कि हमें कल अपना खुद ही दुकान बना, अपना खुद ही नगर निगम बनाने। ये बताइए कि ये बात आप बहुत ठीक कह रहे हैं, ये नगर निगम में भी विकास कार्य को लेकर के पैसे के हाय तौबा, और मुझे तो कहना नहीं चाहिए कि अब आप कर वसूली में भी उतरना पड़ा आपको वहाँ माल में जाकर सीधा, अगर आप न जाती तो 1 करोड़ न मिलता सीधा। अब आप देखिए 1 करोड़ दे गया, कहीं तो फिर देंगे। और आज देखिए, आज 14 तारीख हो गया, अभी आया नहीं अभी। और जबकि शाम तक तो इन लोगों, अब भाई अधिकारियों को जाना चाहिए, देखना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं खुद अब मैं ही फिर जाऊंगी। जा रहे हैं आप? जाएंगे अब 1 आध दिन में। ठीक है, बिल्कुल जाइए, और बिल्कुल काम होना चाहिए। बिल्कुल पैसा हम उनसे, देखो हम जिसके पास मेरा पैसा, मैं किसी भीख तो मांग नहीं रहा, बिल्कुल मैं अब नगर निगम का पैसा है, बिल्कुल सही बात है, पैसा आएगा मैं काम कराऊंगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो जो ये सरकारियों में भी पैसा आपका फंसा हुआ है, केस्को में है, ये नहीं पैसा धीरे धीरे मेरा आ रहा। अच्छा, इधर शुरू हो गया। हाँ, ये ठीक रहा कि मतलब इससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगा। अच्छा, अब विकास कार्य की क्या स्थिति चल रही? क्योंकि अभी मंडली बैठक हुई थी, उसमें हुआ
था कि विकास कार्य में कानपुर जब से पिसड्डी है, पीछे है, क्या आप पैसा वैसा नहीं दे पा रही कि आपका जो सुना था वित्त आयोग का पैसा भी आ गया है और वो अभी पता नहीं है उन लोगों को? नहीं, वित्त आयोग का पैसा 15वें आयोग उसका आया है। हाँ हाँ, तो उसका अभी मैं आज नगर आयुक्त से पूछूंगी। हाँ, उसका क्या प्रोसीजर हाँ, बनाया, बताइए। वो बना के हमारे पास ले आए, हाँ। मैं उसको देखूं और जो प्रोसीजर उसी हिसाब से वो की करूं। नहीं महापौर जी, अभी आपका एक बयान आया था 1-1 करोड़ के विकास कार्य होंगे वार्डों में। हम लोग तो बड़े खुश हो गए। 2020 का था। कुछ एमएलए तो कहने लगे कि 1 करोड़ का हो जाएगा तो हमको तो कुछ काम है अब नहीं करना पड़े रह जाएगा। वो जो एमएलए कह रहे हैं वो विपक्षी एमएलए कहे होंगे। हाँ, वही कह रहे थे। 1 करोड़ में कितना काम होगा? हाँ। बताओ, एक सड़कें, जैसे अभी वो एक सड़क है वो सनी, हाँ सनी, हाँ हाँ, जो जिसका शनेश्वर मंदिर, वही तो 2.5 करोड़ हाँ, की बन रही है, हाँ, बन रही है। तो 1 लेकिन करोड़ रुक गई। नहीं बनेगी। कह रहे हैं वो आवास विकास का कुछ नहीं, वो मामला सलट गया, बात हो गई। हो गए। कह रहे थे हम बैठ लिया, पूरी बात हो गई है और शायद वहाँ का पैसा भी रिलीज हो गया है, वो जल्दी बन जाएगी, उससे शहर को निजात मिलेगी। हाँ, ये बहुत जरूरी था। जी। अच्छा, दूसरी चीज, इधर आजकल बहुत रोज खबरें सुनने को मिल रही है, ये रिंग रोड बन रही है, ये बाईपास बना जा रहा है, ये ऊपर से सड़क चली जाएगी। अब तो लगता है कि बिल्कुल, अब मेट्रो तो खैर आ ही रही है बिल्कुल पूरी तरीके से। मेट्रो काम कितना अच्छा हम कहीं तो रहे, अरे हम तो आप ही की बात कह रहे हैं। और ये जो रिंग रोड, ये ऐसा लगता है कि कानपुर सब नीचे धसक जाएगा, सब ऊपर निकल जाएगा सब। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो क्या इसमें क्या चलना चाहिए, इसे बताइए। भाई, तो देखिए, कोई कहता है कि नितिन गडकरी के पास फाइल ले जाएंगे, कोई कहता है कि मुख्यमंत्री पास ले जाएंगे, कोई कुछ कहता है। क्या सही बात आप बताइए कि आपको इसकी जानकारी अच्छी है। देखिए, हाँ, मेट्रो काम, हमने आपको क्या बताया, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे इस प्रदेश के सदैव भगवान मुख्यमंत्री जी, तो काम करने का बिल्कुल बहुत क्षमता है। हाँ, ये आपने देखा कितनी तेजी से हमारी मेट्रो चल रही है। हाँ। और जो आप करो रिंग रोड बन रही है, ये हमारी सरकार की सोच है। सोच हाँ, ये है कि लोगों को दिक्कत न पड़े। जैसे आप समझिए, हाँ। ये रेल पर आपने देखा होगा, ये नहर, हाँ ठीक है। अगर नहर के किनारे का भी प्रोजेक्ट बन, अगर ये नहर का किनारे हम सड़क चारों तरफ दे दें तो आधे लोग उधर चले जाएंगे, तो बीच में क्या कहते हैं, कभी जाम ही न लगे। तो हमारी जो ये मतलब ये आपकी दूरदर्शिता है, विजन है। नहीं विजन, सोच है, नहीं सो काम है। आप मेट्रो देखो, चल, अरे मेट्रो की तो बात है, मेट्रो चल जाएगा। वो तो मेट्रो से आदमी वहाँ बैठा, हर एक मिनट में स्टेशन आ गया, 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे माल रोड। लेकिन इस समय चलिए, इससे एक बड़ी दिक्कत हो रही है, जरा आप भी ध्यान रखिए। यातायात बहुत गड़बड़ा गया है और अवैध आपके स्टैंड इतने बन गए हैं, रावत पूरा, इधर घुटैया और इधर आगे चलिए। अवैध स्टैंड जो है, हाँ, इसके लिए आप अच्छा हुआ जो क्या, मैं कल ही इसके लिए मैं बैठक बुलाऊंगा। मैं अब इसमें भी फिर आप कहोगे खुद क्यों गई, मैं खुद जा करके स्टैंड हटाया था। वो वाली क्या कहते हैं कि जो रीजेंसी अस्पताल, वही तो मैं कह रहा हूं, वो हटाया, मैंने चुन्नीगंज का हटाया। निश्चित तौर पर इस पर मैं लगाम लगाऊंगी, कल बैठक बुलाऊंगा। हाँ, जरा इसको करिए, थोड़ा सा कुछ जनता को राहत मिलनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं चल रहा। दूसरी चीज, एक आपसे एक बात हमें और पूछनी है कि जो वैक्सीन का अभियान 16 से चलने जा रहा है, नगर निगम क्या करेगा? नगर निगम का अभी जो पहले दिन वैक्सीन आई थी हमारे वहीं जागेश्वर में ही, तो हम लोगों ने उसका सब देखा। नहीं, वो तो काशीराम में रखी गई, नहीं वो आई वहाँ लग रही थी। हाँ, वहाँ गए थे तो काशीराम में रखी गई। अब तो ड्राई रन हुआ वहाँ पे जागेश्वर जी, कई जगह हुआ। हाँ, तो अब कुछ नगर निगम की भी कोई भूमिका इसमें रहेगी? भाई, नगर निगम की पूरी भूमिका, कोरोना में तो पूरा हमारा सेंटर ही वही बना था हमारे नगर निगम में। जी, नहीं जैसे मैंने कोई आपने ऐसा दिशा निर्देश दिया हो कि देखो भाई, जिस दिन ये टिकट लगेंगे वहाँ पर सफाई व्यवस्था, चूना, देखिए ये तो हमारी व्यवस्था पहले से रहती है। अच्छा। अब की चूना, सफाई व्यवस्था, और फिर हम अपने क्षेत्र के पार्षदों को भी कह देंगे भैया आप वहाँ खड़े रहना, बने रहना। अब जैसे देखो नवीन पंडित है तो वहाँ रोज आज भी वहाँ कोरोना का टेस्ट कराता रहता है वहाँ। एक नवीन पंडित जैसे पार्षद नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी भी आपको समस्या कुछ लग रही है? नहीं, देखो पार्षद हमारे सब बहुत बढ़िया है। हाँ, काम नहीं करते हैं। नहीं, काम सब कर रहे हैं, आप तक नहीं पहुँचते हैं। नहीं, हमारे तक भी पहुँच रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तभी तो इतना आपको दिख रहा है कितना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन
कहीं ना कहीं हमको ये दिखता कि विपक्ष के लोग आप ही के पार्टी के पार्षद गड़बड़ सड़बड़ बातें करने वो भी गड़बड़ नहीं मतलब है। आप बड़े अनुशासन वाली पार्टी है मैं आपकी। अनुमान तो वो भी गड़बड़ नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। देखो कभी कभी ये 5 अंगुली पूरी सीधी नहीं होती, कहीं कहीं इधर उधर है, लेकिन हमारे एक भी पार्षद गड़बड़ नहीं है। उनकी सोच अपनी अपनी होती है, और हो सकता है उनके मन में कोई बात हो, हमारे मन में 110 हमारे जो पार्षद हैं वो हम ये तो लोग कह रहे हैं, 240 लोग ये भी कह रहे हैं। एक दिन हमको एक विधायक जी कह रहे हम थे, अपना बाजू समझते एक विधायक जी कह रहे थे, विपक्ष के थे, हाँ, कह रहे थे कि भाई देखिए हम उनके सामने तो कुछ बोल ही नहीं पाते। हमें ये क्यों कहते भाई, क्यों नहीं बोल पाते हो? खैर वो हम लोगों के साथ में राजनीति करती रही हैं, सौम्य महिला हैं, इतना सब कुछ है, इसलिए हम तो जाते हैं तो गुस्सा अधिकारियों पर उतार के चले आते हैं। हम तो मेयर साहब पे बोलते नहीं। इतना तो आपको क्रेडिट मिल ही गया, हमने देखा कि लोगों ने आपके प्रति व्यवहार। देखिए हम देखिए मेरी माँ ने मुझको समझाया था जी, समझाया। आज मेरी माँ मेरी इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ ने कहा था कि आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। ये बात सही। हम सबको सम्मान बराबर देती हूँ। हाँ, इसमें तो। और भगवान ने मुझे ऐसा कहा कि मुझे ऐसी पार्टी भी मिल गई कि जहाँ सम्मान ही सिखाया जाता है। वो सम्मान मैंने वहीं सीखा, अपने संघ के लोगों के साथ बैठ के, अपने कार्यालय में बैठ के। लेकिन ये सीख मेरी माँ ने बताया कि बिटिया जब आप सबको सम्मान दोगे तो व्यक्ति आपको सम्मान देगा, और यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह थप्पड़ मारता है। तो आप अपनी मुंह गुस्सा कम हुआ करिए कभी कभी। गुस्सा देखिए गुस्सा में नहीं होती, लेकिन बात ये है कि अब जैसे मान लो आप मैं अपने अधिकार के सहित कह रहा हूँ। मैं नहीं रमेश भैया, गुस्सा में कभी नहीं होती, लेकिन मुझे ये कहना है, अब जैसे अब इस पर मैं गुस्सा हूँ ना गुस्सा हूँ, जब मैं अब इस समय तो गुस्सा नहीं, जब मैंने चट्टा उठाया, हाँ ठीक, बिल्कुल सही है, और नटों का चट्टा उठाया, जो काम करते हैं उनके पास 1-1 2-2 भैंसी जी, मैंने पालों को उठाया 2-2 4-4 10-10 भैंसी। तो हमारे ये मैं किसी का नाम नहीं लेती, हाँ ठीक बात है, कुछ विधायक थे, वो न मुझको फोन पर कहा, न उन्होंने मुझसे कहा कि इनको हटाओ छोड़ो कुछ करो। जब मैं यहाँ गई चमनगंज में तो मेरे कार्यालय आ गए मुझसे लड़ने के लिए। हाँ, तो आप ये बताओ मेरा गुस्सा जायज था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल ठीक बात। और रिएक्शन होता है, रिएक्शन। तो आप अगर तब भी कहे होते और अब भी कहते तो हमको लगता क्षमा किया करिए। नहीं तो मैंने तब मुझे लगता चलो इन्होंने उस पर भी ध्यान दिया और इधर भी दे दिया। यही बात दोबारा एक बार हुई, चलो एक बार भाई ठीक है, दोबारा यही बात हुई जब मैं गदियाना में करने गए, वहाँ भी वही बात। अरे आप लोग देखिए, मैं सोचती हूँ मुझे तो हर धर्म ने वोट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने दिया, सारे बिरादरी ने दिया, तब मैं मेयर हूँ। तो भैया तो हमें तो सबका, मैं तो सबका सम्मान, सब एक हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सब, जाना तो सबको वहाँ एक ही जगह है। सारे हमको आपसे बहुत क्वेश्चन पूछने थे बहुत सारे, लेकिन 2-3 तो हम आपसे पूछ ले। एक ठंड इस समय बहुत ज्यादा पड़ रही है, कुछ अलाव जलवाइए ना। अलाव तो जल ही रहा था, कम्बल बांट रही हूँ मैं, कल अभी 100 कम्बल बांटा। कहाँ? नगर नहीं, हम तो किसी शहर हम अपने शहर के लोगों को, मैं तो कहती हूँ कि हे आनंदेश्वर बाबा, मैं जीवन जब भी मैं पैदा हूँ कानपुर में, यहाँ इतने दानी लोग हैं कि किसी से बोलने की मतलब नगर निगम क्या कोई विभाग। अभी कोरोना में 200 कुंटल हमने सब बांटा, सब इन्हीं लोगों ने दिया, जिससे मैंने कानपुर तो इस मामले दानी है। मैं इसीलिए कहती हूँ भगवान जब मैं पैदा हूँ यहीं पैदा हूँ, क्योंकि ऐसा शहर कहीं नहीं, इतना दानी नहीं मिलेंगे, जिससे मैं कह देती हूँ कम्बल मुझे दे देता, मैं बांट देती हूँ। अभी देखो एक जन से कहा कल बांटना है, हमें साल बांटनी है, 100 साल में भी मिल जाएगा। आज आप समरसता का भी काम चल रहे हैं। आज आप सुना है कि गोविंद नगर में सब स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बैठ करके खाया, आपने खिचड़ी खाई और उनको भी कंबल बांटे आपने, उनको भी हमने कंबल दिया, जो 40-50 कंबल उनको दिया। अच्छा, अब 2 सवाल पूछेंगे, बता दीजिए। एक तो सबसे पहला सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, अब तक आपने सबसे बड़ा काम क्या किया है? देखिए रमेश भैया, मैं डेली सुबह जब उठती हूँ जी, तो शाम को जब मैं उसकी समीक्षा करती हूँ तो मैं रोज सोचती हूँ आज वाला अच्छा है, आज वाला अच्छा है, आज वाला, यही है हमारा।
नहीं, कुछ तो बता दीजिए। बस यही है। हम अगर हम कहें कि आपने इस समय बढ़िया सबसे बड़ा नहीं, या कोई सुधार अब कर आज दिया। जैसे आपने पूछा, आज हमको ऐसा लग रहा है। हाँ, अच्छा, ये आज बताएं। हमने सबसे बढ़िया किया कि अपने उन क्या कहते हैं सफाई के जो योद्धा थे, हाँ। उनके साथ खिचड़ी खाया तो मुझे सुकून हुआ। हाँ। आज वही हमसे सबसे बड़ा काम अच्छा, ये किया। बताइए कि जैसे ये सब इतना संघर्ष आप कर रही हैं, इससे कैसे आप पार पाएंगी, ये मेरी समस्या लगता है। सब प्रभु है, सब देखिए हम हमेशा काम करते हैं। हाँ। तो अटल जी के कविता को हमेशा याद करें। हाँ, सुनाइए। हार नहीं मानूंगा अच्छा। और रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सही तो बात। मैं डेली सुबह उठती हूँ तो मैं सोती हूँ, शाम को समीक्षा करती हूँ, आज काम ज़्यादा अच्छा है, आज काम ज़्यादा अच्छा। और मैं अपना एक मिनट का अपना टाइम रखी हूँ। मैं 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे अच्छा, तक आखिरी करती हूँ। सवाल। अब ये बताइए कि आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है अपने महापौर के जो दायित्व के निर्वाह में? सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखता है? हमको तो जनता और मीडिया के लोग हाँ, इतना हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमको कोई समस्या लगती नहीं है। अब आज जो अब JMD आप ही समझ लो। हाँ, अब आप इतना 30 जिला में बता दिए, हाँ, तो आप लोग भी तो मेरी मदद कर रहे हैं। ये तो हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी नहीं है। हाँ। ड्यूटी भी है, आप चाहते भी हैं। हाँ, नहीं वो तो कि जो जैसा काम करे उसको मैं जनता के बीच में ले बिल्कुल, आऊं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा पत्रकार वो है कि जो सही बात लोगों के बीच में ले बिल्कुल। जाए। आज आपने, मैं जितना भी आपको अपने बड़े भाई धन्यवाद करूं कम है। चलिए, मैं अब आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा, जब बीच बीच में आते रहा करिए JMD में। जब और ये मेरा जरा- भाई बोलेगा, हाँ, मैं निश्चित तौर पर दौड़ी भागी आऊंगी। चलिए, बहुत जब बहुत भी बोलेगा, चलिए। 24 घंटे में जब भी सुबेरे हमारा शुरू से राजनीति में कदम रखा, मेरा काम करने का तरीका रहा पहले से भी। मेरे हस्बैंड 10 बजे ऑफिस जाते थे, मेरा 10 से 5। ठीक। और अब मैं महापौर हूँ तो मैं 9 से शाम 9 बजे तक बिल्कुल। काम करने की। जब 9 से 9 12 घंटे जब आप कहोगे, आपकी ये छोटी बहन यहाँ जहाँ कहोगे वहाँ उतरेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही जनता की समस्याओं को सुनते रहिए, उनका निराकरण करते रहिए। मेरी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने सुना, मैंने भी आपको बहुत बहुत एक बार फिर हम JMD को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। JMD के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और प्लस इसके मालिक अपने बेटे दीक्षित को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आनंदेश्वर बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा इसी तरीके से बढ़े, और मेरा बगल में बैठा मेरा भाई जब तक उसके साथ रहे ऐसे लोगों की सेवा करे, और हम लोग ऐसे चिंता चलिए। करें।